So, a very good evening. Let us start with the last unit of your operating systems. So, today we are going to talk about securities. So, let us see. Unit 5 is all about protection and security. ऐसा एक काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है वो रिसोर्सेज भी एलोकेट करता है एंड एट द सेम टाइम रिसोर्स एलोकेट करने के बाद अगर कुछ सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्शन लगता है सो ही ऑल्सो लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो हम लोगों ने देखा है कि अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आते हैं तो हम लोग कैसे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पता है कौन से ऑर्डर में लेके कौन से ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। अगर डेडलॉक अकर होता है तो वो कैसे डेडलॉक को हैंडल करता है, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने देख ली। अभी we are going to talk about the protection and the security. Okay, so let us go into detail. Sorry. So the topics that we are going to cover today is we'll be talking about introduction, security and protection. We'll be talking about protection domain, access metric क्या होता है, revocations क्या होता है, security और security के problems. We are going to study all of these. Now, let us first have a look at the two words which are security and protection. तुम लोगों को पता है डिफरेंस क्या है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में? सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में डिफरेंस क्या है पता है? कैन जस्ट समवन क्विकली टेल मी? यस, कैन व्हाट सिक्योरिटी क्या होता है और प्रोटेक्शन क्या होता है? कुछ फर्क है? यस, सो करेक्टली सेड। सिक्योरिटी क्या होता है? इट इज अ प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है। और प्रोटेक्शन क्या होता है? हाउ वी आर ट्राइंग टू नॉट लेट समवन कम इनटू आवर कंफर्टेबल जोन, तो वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन होता है। सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है कि कोई हमारे सिस्टम को चेंज नहीं करे, हमारा डेटा सिक्योर रहे, ये एक कॉन्फिडेंस होता है। और जब प्रोटेक्शन की बात होती है तो ये डेटा कोई चेंज नहीं करे, मेरा डेटा को ही लेके उसको यूज नहीं करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए हम लोग सर्टेन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स लेते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? मुझे मेरे सिस्टम को सिक्योर करना है, इसीलिए मैं थोड़े प्रोटेक्शन मेजर्स लेती हूँ। मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि मैं जब घर पे नहीं हूँ तो मेरा घर का सामान कोई लेके नहीं जाना चाहिए। उसके लिए कौन से मैकेनिज्म मैं यूज करती हूँ? मैं अपने घर को लॉक करती हूँ, मैं अपने घर को डबल लॉक करती हूँ। घर को लॉक करना, घर को डबल लॉक करना, ये क्या होता है? दिस इज व्हाट इज प्रोटेक्शन दैट आई हैव गिवन। और ये प्रोटेक्शन क्यों दिया है? क्योंकि मुझे मेरे घर को सिक्योर करना है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। I just hope कि I am clear with these two terms now. A quick reply. ये दो टर्म्स क्लियर है सबको? सिक्योरिटी क्या है? Okay. Now let us go to the next one. ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे मैंने बोला ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का ना बहुत सारे काम होते हैं। ओके, रिसोर्सेस को एलोकेट करना, कौन से पता है कौन से वे में जब मेरे पास बहुत सारे काम आते हैं तो हाउ टू एग्जीक्यूट देम, कौन से ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीजें कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अपने लेवल पे जो भी उसको सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन देना है तो वो देता है कि कोई रिसोर्सेस को इलीगली यूज नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोसेस हो, मैं भी एक प्रोसेस हूँ, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मुझे प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। आप अगर मेरे से इलीगली अगर लेके छीन के यूज करते हो तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है।
तो इसके लिए वो क्या करता है, वो ऐसे इलीगली हम लोगों को यूज करने नहीं देता है, उतना सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन तो वो हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद थोड़ी चीजें एक्सेस करने के लिए वो पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड क्यों पूछेगा? जैसे घर का लॉक होता है वैसे ही पासवर्ड होता है। जैसे घर का लॉक चाबी से खुलता है, करेक्ट पासवर्ड डालने के बाद ही हम लोग सिस्टम के टूल्स को यूज कर सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक थिंग विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज। उसको ख्याल है उन चीजों का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सॉरी। नाउ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का ओवरव्यू देखेंगे। नाउ पहले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा, हाउ सिक्योरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी अलग होता है, प्रोटेक्शन अलग होता है। अभी देखो क्या होता है, जो गोल्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें से एक गोल क्या है कि किसी का भी इंटरफियरेंस नहीं चाहिए। जब मैं कुछ कैलकुलेशंस करती हूँ, मैं रिसोर्सेस के साथ अगर कुछ यूज कर रही हूँ, तो मुझे किसी का इंटरफियरेंस नहीं चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो चीज का ध्यान रखेगा कि अगर कोई रिसोर्स यूज किया गया है, जैसे कि अगर कोई प्रिंटर यूज कर रहा है, स्कैनर यूज कर रहा है, अगर कोई फाइल स्टोर कर रहा है सेकेंडरी डेटा स्टोरेज पे, या फिर प्राइमरी डेटा से, प्राइमरी मेमोरी से वो लोग डेटा अगर फेच कर रहे हैं, देयर शुड नॉट बी एनीवन्स इंटरफियरेंस। सिक्योरिटी होना चाहिए। अनऑथराइज जो एक्सेस होता है कि मैं नहीं यूज करने दूंगी, आपको अलाउड नहीं है फिर भी आप यूज कर रहे हो, ऐसी सारी चीजें बेसिक लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स अ केयर ऑफ। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम uses two categories of technique to counter threats to data and program। अभी डेटा और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर देखो तुम लोग कभी कभी वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। तो ये a इज इक्वल टू 10, तो ये 10 20 ये सारे मेरे डेटा है। और उसके साथ मैं क्या करती हूँ, एडिशन करती हूँ। ठीक है, तो जब मैं एडिशन करती हूँ तो वो मेरा प्रोग्राम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली वो पूरे कंप्यूटर को साथ लेके चलता है। सो ही इज द वन हु इज हैविंग डेटा, ही इज हैविंग प्रोग्राम। तो वो क्या करता है कि जब उसको लगता है कि इनको, ऑब्वियसली डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम्स आर इम्पोर्टेंट, तो उनको सिक्योरिटी की जरूरत है। सो दैट इज व्हाट इट इज टेकिंग केयर ऑफ। ओके, सो यस, बट व्हाट हैपेंस अनूप, यू नो, जब भी हम लोग प्रोग्राम में जब बोलते हैं ना a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ये 10 और 20 है ना मेरे मेमोरी में स्टोर होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो that is stored in the memory. Right now I am writing a program, for example, in one of the software में मैंने values 10 20 स्टोर किया, but it is not getting stored in that program, it is getting stored in the memory। इसीलिए डेटा एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर हम लोग डेटा लेते हैं, यस, बट देन इट इज केप्ट समवेयर इन द मेमोरी विच वी आर गोइंग टू यूज। तो इसीलिए प्रोटेक्टिंग बोथ ऑफ देम इज वेरी नेसेसरी। ओके, तो यहाँ पे यूजर का जो डेटा है और प्रोग्राम है ना, वी डोंट वांट एनीवन टू इंटरफियर। कभी कभी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन, if you try to change some systems setting, it will ask you for a password. Have you observed that? If you are installing and everything, it will ask you admin का password, पता है? Okay, are you getting this? Okay, so here we don't want interference from outside। एडमिन को अगर ये राइट्स है तो ये काम करने के लिए सिर्फ एडमिन को ही बोलो, किसी और को मत बोलो। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको पता है कि ये वाली चीजें किसको एडिट करने के लिए देना है, नहीं देना है। मैं अगर एक यूजर बनाती हूँ, पासवर्ड पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि अगर ये सिस्टम को एक्सेस देना है तो ये एक्सेस किसको देना है, जो ये करेक्ट पासवर्ड डालेगा। सो दैट इज वन ऑफ द जॉब। वो क्या कर रहा है, अपना जो भी डेटा है, जो भी प्रोग्राम है, इज ट्राइंग टू सिक्योर दैट। हाउ ही इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी? बाय नॉट अलाउिंग एनीवन एल्स टू इंटरफियर।
कल तुम लोग अगर मेरे घर पे आते हो एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सेस माई लैपटॉप, इट विल आस्क यू फॉर अ पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड डालोगे लैपटॉप में एक्सेस नहीं मिलेगा, दैट मीन्स इज माई डेटा एंड प्रोग्राम बोथ सिक्योर्ड? हाँ या ना? Okay, so I just hope you are understanding that how operating system is not allowing anyone to access your data and program. Okay, so here हम लोगों को किसी का interference नहीं चाहिए. So that is a protection that we are getting for securing. Protection कैसे दे रहा है? With the help of username and password. And with the help of username and password, what am I able to do? I am able to give security to my computer system. Am I clear till here? फटाफट reply करो and then we proceed ahead. Okay, so security and program नहीं बताया मैंने, security और protection बताया था बादल. Okay, I'll quickly just tell. Sorry. मैं अगर 4 दिन घर पे नहीं हूँ तो क्या मैं घर ऐसे ही छोड़ के लैच लगा के जाऊंगी कि मैं घर को डबल लॉक करके फिर जाऊंगी? यस बादल बोलो. Will I use a lock or will I just have a latch and I will go? क्या करूंगी मैं? Badal, are you there? You'll have to respond me or else I'll go ahead. मैं वही समझा रही हूँ बादल. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंस. डबल लॉक करके जाओगे. सोनू इज आंसरिंग बट बादल इज नॉट आंसरिंग. बादल, माय क्वेश्चन इज इफ आई गो समवेयर, what I will do? Will I just apply a latch and I will go for 4 days, or will I use a double lock and I will go? So when I apply a lock, what am I doing? Am I giving security or am I protecting? ओके, व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग डेज, लॉन्ग क्या कहीं पे भी हम लोग बाहर जाते हैं तो डबल लॉक लगा के जाते हो. व्हाट आई एम डूइंग इज, ये जो ताला और जो चाबी है ना, ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जिसके वजह से मेरा घर क्या हो रहा है, सिक्योर हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? so with the help of a lock and a key, these are your protection mechanism through which my entire house is safe. I just hope you are understanding. अगर ये ताबी और चाला नहीं रहेगा तो क्या होगा? हाउस विल नॉट बी सेफ. ओके, सो okay, now I have two different methods for implementing security and protection. What is that? Those are authentication and authorization. Have you heard about these words before? Okay, so both look same. Okay, authentication में key use होता है and authorization में user की agree. Okay, correctly, authentication is the process of verifying who someone is. Okay, Anub is correct in that. Can you tell me what is authorization? पता है कि मैं बताऊं? Okay, Umang said it correctly that it is what is a permission. Okay, don't worry, I'll just clear it out. Authentication and authorization, they are not same first of all. Okay, जब तुम लोग कुछ भी अगर एक्सेस करते हो तो जब तुम लोगों को पूछा जाता है कि
यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। मुझे बताओ, करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो ही तुम लोगों को एक्सेस मिलेगा सिस्टम पे। एम आई करेक्ट विद दिस? क्वेश्चन समझ में आया? ओके, सो ये मैंने क्या किया है, आई हैव ऑथेंटिकेटेड इफ द पर्सन इज करेक्ट और नॉट. If you have entered correct username and a password, we all know that password is not to be shared with anyone. अगर तुम लोग करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो मुझे पता है कि यू नो पता है कि ये मतलब सही इंसान है जो एक्सेस कर रहा है. I give you 3 attempts क्योंकि if you are the one who are creating this, so you are the correct person. Okay. If you are trying it many a times, if you are trying it wrong, that means you are not that correct person. You are not an authenticated user. तो ये होता है authentication. ठीक है. Username and password is the best example of authentication. Now let us see what is authorization. Authorization पता है? ओके, आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल कि ऑथोराइजेशन क्या होता है. यू नो व्हाट ऑथोराइजेशन इज? आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल तुम लोग कॉलेज में हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल, यस, गिविंग एक्सेस टू समवन, करेक्ट. For example, we all are working in the same company. Now, what I do is that I am the owner of the company and I say that person A को YouTube को एक्सेस मिलेगा, पर्सन बी को YouTube में एक्सेस नहीं मिलेगा. ओके. पर्सन सी को YouTube में एक्सेस भी मिलेगा और उसके साथ और एक उसको ऐप में एक्सेस मिलेगा. मैं बोलूंगी पर्सन ए को फाइनेंस का डेटा नहीं मिलना चाहिए, पर्सन बी और सी को फाइनेंस का डेटा मिलना चाहिए. ये ऑथोराइजेशन होता है. आई एम गिविंग द परमिशन कि किसको क्या यूज करना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पर्सन ए विल गेट एक्सेस टू दिस बट नॉट दिस. पर्सन बी विल गेट एक्सेस टू दैट बट नॉट दिस. सो डिपेंडिंग, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं होता है. यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड के अलावा करेक्ट डालो, बट तुम लोगों के परमिशंस डिफाइंड होंगे. हम लोग अपने घर की चाबी अपने घर वालों को देते हैं बिकॉज दे आर ऑथराइज्ड पीपल. हम लोग घर की चाबी रास्ते में आते जाते लोगों को नहीं देते. व्हाई? दे आर नॉट ऑथराइज्ड पीपल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज व्हाट इज योर authentication and authorization. Am I clear with these two definitions? A quick reply. Okay, चलो great. Now the same thing here, उनको मैंने जो अभी explain किया in detail. Authentication aims at security, verifying the identity of a person. Correct? I am verifying how is the identity of a person. It is a computer-based authorization. क्यों computer-based authorization? Because here I am entering a username and a password. If a user is saying that yes, I am this person ABC, when creating an account, I am been asked whether I am entering the same password now when I was entering at the time of registration. Registration करते टाइम मैंने एक पासवर्ड दिया था. क्या वो पासवर्ड और ये पासवर्ड मैच हो रहा है? ये कौन चेक करेगा? ऑथेंटिकेशन. एंड विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड वी आर एबल टू डू दैट. ओके. नाउ आफ्टर ऑथेंटिकेशन, what they are saying is that username password is very such basic type of authentication that we do. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होता है, जैसे कि थंब प्रिंट होता है अपना, रेटिना, या फिर अपना जो आइरिस चेकिंग होता है, फेस रिकॉग्निशन होता है, ये भी ऑथेंटिकेशन ही होता है. मोबाइल देखो, हम लोग फिंगरप्रिंट्स यूज करते हैं. ओके, फेस रिकॉग्निशन यूज करते हैं. सो योर दे आर द वन that helps you to authenticate. Okay. Am I clear with this? So not only username and password, but there are also different methods of accessing. Okay. Now, when you talk about authorization, protection
के लिए हम लोग ऑथोराइजेशन करते हैं। जैसे कि दरवाजे को मैं लॉक लगाती हूँ, आई हैव अ लॉक, विद द हेल्प ऑफ द की आई लॉक द डोर, ठीक है। ये एक हो गया, मैंने प्रोटेक्ट किया है। उसके ऊपर और एक प्रोटेक्शन लगाती हूँ, मैं अपना जो मेन डोर है मैं उसको भी लॉक करती हूँ। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर एडिंग एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू द सिस्टम। किसको एक्सेस देना है, नहीं देना है, कौन एक्सेस डिजर्व करता है, और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द रोल ऑफ दैट पर्सन। कंपनी का जो सीईओ है, अगर उसको कोई डेटा को हम लोग एक्सेस ही नहीं देंगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्लर्क को कोई एक्सेस मत दो, चलेगा। सीईओ को सारा एक्सेस होना चाहिए। क्यों मैंने ऐसे डिस्टिंग्विश किया? रोल अलग है, सीईओ का रोल अलग है, क्लर्क प्यून का रोल अलग है। That is what is your authorization. You can have authentication and authorization both as a part of your protection. ऐसे नहीं है कि ऑथेंटिकेशन करोगे तो ऑथोराइजेशन नहीं होगा, ऑथोराइजेशन नहीं है तो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। नेवर हैपेंस। क्लियर विद दिस? अ क्विक रिप्लाई। ओके, now when we talk about security, now we all know what is security, we all know what is protection. Now we'll see ki what is a policy and mechanism that we give for security. मेरे घर को सिक्योर करना है, मैं क्या पॉलिसीज और मैकेनिज्म देती हूँ? पॉलिसी में क्या है? एनी हाउ अ पर्सन कुड बी अ यूजर ऑफ द सिस्टम, द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एम्प्लॉय द पॉलिसी वाइल रजिस्टरिंग न्यू यूजर। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली स्टडीड डेटाबेस। डेटाबेस कभी पढ़ा है तुम लोगों ने? See, Preeti, either you can have only authentication, you can have only authorization. If required, you can have both authentication as well as authorization. Clear? Okay. तुम लोगों को पता है डेटाबेस में भी देर इज अ कंसेप्ट ऑफ रोल्स। जब यूजर क्रिएट करते हैं ना, तो वी जस्ट टेल देम कि कौन से यूजर को क्या करना अलाउड है, किसको ऐड करना डेटाबेस में अलाउड है, किसको डिलीट करना अलाउड है। इन द सेम वे योर फॉर सिक्योरिटी आई टेल दैट हु इज अलाउड टू ऐड, हु इज अलाउड टू डिलीट। तो ये मेरा क्या है, दिस इज व्हाट इज द पॉलिसी दैट आई अप्लाई। yes, the root user, usually we call admin. Root is the word that we use in Linux operating system. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म, वी आइदर ऐड अ यूजर और वी डिलीट अ यूजर। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी। घर की चाबी है, मैं अपने घर वालों को दूंगी, बट मैं किसी बाहर वालों को नहीं दूंगी। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑथोराइज्ड और दे आर द वन हु विल, आई नो दैट दे कैन कीप माई हाउस सिक्योर। ओके, तो एक सिक्योरिटी है। अभी देखो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कैसे आता है पता है? गिविंग परमिशंस टू द फाइल। मैंने, मेरा अभी जो लैपटॉप है उस पे मैंने दो यूजर क्रिएट किया, एक टीचर एक स्टूडेंट। मेरा पासवर्ड अलग है, आपका पासवर्ड अलग है। आप आके मेरे कंप्यूटर पे बैठ के अगर यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट डालते हो तो तुम लोगों को एक्सेस मिलता है, क्योंकि तुम लोग ही स्टूडेंट हो। ओके, अभी उसके बाद स्टूडेंट का जब अकाउंट ओपन होगा तो मैं बोलूंगी कि रोल नंबर 1 को उसका ही फाइल दिखना चाहिए। मैं उसको ही क्या करूंगी, एक्सेस दूंगी कि वो ही ये फाइल को ओपन कर सकता है। रोल नंबर 2 ये फाइल ओपन कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, सब लोगों ने ऑथेंटिकेट तो किया, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन कैसे मैंने मेंटेन किया? बाय गिविंग ऑथोराइजेशन। कौन कौन से फाइल को चेक कर सकता है, कौन कौन से फाइल को चेक नहीं कर सकता है, दैट has been done by the protection. ठीक है? तो security, you can say that you are doing authentication, and for protection you can say that you are doing authorization. Clear with this?
Am I clear, students? A quick reply in the chat box and we proceed ahead. Okay. Now, the next question is, don't blindly just, answer to my questions. Understand and then tell me. अभी यहाँ पे देखो, what is the heading? Goal of protection. What do you understand by that heading? Goal of protection. क्या मीनिंग होता है goal of protection? Okay. What we want to achieve, okay, by saying that I am protecting. What is the goal? क्यों मैं घर को डबल लॉक करके जाती हूँ? Because I don't want any outsider to enter my house and take all my stuffs along with him. That is what is the goal or the aim I have. ठीक है, तो वैसे ही जब हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं ना, ऑथोराइजेशन करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो उसके क्या रीजन हम लोग क्यों करते हैं? सीक्रेसी. सीक्रेसी समझ में आता है? सीक्रेसी is also called as your confidentiality. ये मीनिंग पता है? Yes, Pooja, you have raised your hand. You have any question? Secrecy and confidentiality is the same thing. पता है क्या है secrecy and confidentiality? Anyone who can answer. Confidential और secrecy एक ही होता है, पता है होता क्या है? दो फ्रेंड्स जब बातें करते हैं तो वो लोग अपनी चीजें है ना दोनों के बीच में ही रखते हैं, किसी तीसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते. कैन आई से दैट दे आर शेयरिंग देयर सीक्रेट्स एंड नॉट शेयरिंग देयर सीक्रेट्स विद समवन एल्स? क्या इसको हम लोग सीक्रेसी बोल सकते हैं? Okay, I just hope you're understanding. Yes, you know, privacy is bit different. अभी देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी का और भी मीनिंग क्या होता है? मैं अगर आपके घर पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेटर भेजती हूँ, वो लेटर को हमेशा मैं ना एनवलप में डाल के भेजती हूँ. डू यू नो द रीजन वाई आई पुट इट इन टू द एनवलप एंड देन सेंड यू? और मैं वो लेटर को ऐसे ही नहीं भेजती हूँ आपको, एक एनवलप में डाल के भेजती हूँ. रीजन फॉर यूजिंग द एनवलप? Why are we using an envelope? Is because we don't want that data to be used by anyone else, to be seen by anyone else. I have kept it confidential. I have kept it secret. I just hope I am clear with this. Secrecy and confidential. Okay. Now coming to privacy. अभी देखो, जब बात privacy की आती है ना, what it means is that privacy means information should be used only for the purpose it was intended or shared. मैं तुम लोगों को अगर है ना बोलती हूँ कि ये लो नोट्स लो, मेरे पीपीटी है, एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए उसको रेफर करो. what I am doing is, for what reason I am giving you? To prepare yourself for the exams. बट अगर तुम लोग इसको एग्जाम्स में नहीं यूज करते और अगर यही पीपीटी तुम लोग एग्जाम में चीटिंग करने के लिए यूज करते हो, it was not for the purpose of cheating I had given you this PPT. I clearly gave you this PPT for studying purpose. So what I should do is, जो काम के लिए information मैं आपके साथ share कर रही हूँ, the information should be used for that purpose only. And that is what is privacy. Secrecy, privacy looks to be similar, but they are not. Secrecy is sharing the data between two without any third party getting involved. Privacy is giving some data to a person, but then making sure that the person is using for that work only and not for anything else. Clear?
ओके, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मीनिंग क्या होता है? यू डू यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट ऑथेंटिसिटी इज? Do you have an idea of what authenticity is? See, you'll have to answer me, तो ही I will explain you to that the depth, तो मुझे पता चलेगा। नहीं पता है तो बता दो, I'll just tell you what it is. Verifying is something, uh, okay, I'll give you one example. मैंने है ना तुम लोगों को एक लेटर भेजा है, वो लेटर पे मेरा साइन नहीं है। दूसरा लेटर भेजा है, उसमें मेरा साइन है। कौन से लेटर पे भरोसा करोगे? लेटर वन विथ नो साइन और लेटर वन विथ साइन? ओके, why you said that you will believe on second letter which is with sign, and why you said you won't believe with the letter which is with not sign? क्यों ऐसे बोला तुम लोगों ने? All said that signed letter they will believe on. Why? What is the reason? Because whatever I have wrote in the letter, I am telling that yes, I am saying this, and for that reason, I will sign on that. That means this is an authenticated message. Are you getting? Secrecy, privacy, authenticity. Clear to everyone? Okay. After that, I have integrity. Integrity का meaning पता है? Integrity का meaning पता है? Okay. Integrity का meaning है there should not be any modification to the message. मैंने अगर तुम लोगों को मैसेज भेजा है हाय गुड इवनिंग, और अगर आपको मैसेज रिसीव होता है हाय गुड मॉर्निंग, मैंने जो मैसेज भेजा, आपने जो मैसेज रिसीव किया, सेम है डिफरेंट है? इंटीग्रेटेड नहीं है, ये इंटीग्रिटी है। इंटीग्रेटेड इज डिफरेंट उमा। I send you a message hi good evening, you receive a message hi good morning, message is same different? It is different. Are you understanding? That is what is integrity. There are mechanisms which are allowed, which are used to check if there was any modification of the message. So integrity का meaning इतना ही याद रखो that there should not be any modification of the message. You are modifying the message मतलब you are completely changing the meaning of the message. Clear? I just hope I am clear with the term integrity. Okay. Now after that we have access metric. Access का meaning पता होता है? You know what is the meaning of the word access? Access means who is allowed to access, use what? Allow. Okay. So correctly said by Shriyansh, to allow someone to do something. Access करना. Okay. तो अभी देखो matrix है, इसका क्या meaning है? Who all is allowed to do what? I present this in the term of a matrix. मैट्रिक्स में कर क्या रहे हैं? डिवाइडेड इनटू टू, जैसे तुम लोग डायग्राम में देख सकते हो। देयर इज अ डोमेन एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, डोमेन में देखो यहाँ पे चार डोमेन्स है। लेट अस कंसिडर कि ये डोमेन डिपार्टमेंट है।
आईटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसे ये 4 डिपार्टमेंट है। और है ना फाइल्स है F1, F2, F3, और एक रिसोर्स है प्रिंटर। ओके, F1, F2, F3 आर फाइल्स एंड देयर इज अ रिसोर्स प्रिंटर। ठीक है, अभी देखो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि D1 is allowed to read file F1, F3, not allowed to use printer, not allowed to use file F2. D2 is only allowed to use printer. D3 is allowed to read the content of F2, but also allowed to execute the content of F3. D4 is allowed to read write the content of F1 and F3. Are you understanding? किसको क्या अलाउ करना है? I present that in the terms of a matrix. Are you getting? So that what I am doing is that yes, it is a kind of authorization. The only thing is that यहाँ पे हम लोग वही authorization को या फिर हम लोग किसको क्या एक्सेस दे रहे हैं, यू आर करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म में सिर्फ उसको डाल के रख रहे हैं सो दैट आई गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अभी ये इमेजिन करो ये पिक्चर मैंने आपको नहीं दिया है एंड आई से कि D1 को F1, F3 रीड करना अलाउड है, D2 को प्रिंटर यूज करना अलाउड है, विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड फॉर एवरी पीपल? नो। Why do we draw a matrix? So that things becomes easy for them. I just hope you're understanding this. समझ में आ गया? Okay. So whenever you want to give an access at that time, you can use this. How you can use? See, there are either you can draw this matrix or Arshita, you can, there are software available where you can, with the help of the tools, you can draw this matrix. Preeti, what is not clear? Can you tell me? Here, in short, what are we doing is that who is allowed to access what? I am just representing that in the term of a matrix, nothing else. It is neither used by the operating system, it is just for our understanding. मैं अगर आपको कुछ चीज करने के लिए अगर देती हूँ, मुझे खुद को पता होना चाहिए, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ड्रॉइंग दिस मैट्रिक्स सो दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने किसको क्या दिया है। ओके, so here it just give you an overall idea. So the same thing is there in these slide. Whatever I said ki who is allowed to do what in the terms of textual, it is given. Preeti, can you be more clearer what you did not understand? Don't just write not clear, ma'am. Be little specific and tell me. Okay, living or everyone is clear with that access matrix? Okay. Now, hmm, D1, D2 with printer. Okay. Uh, it simply means that, see, these are the objects that I have. I have F1, F2, F3 and printer. I am saying that D2 is not giving F1, F2, F3 access. उसको फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 में कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन वो प्रिंटर को यूज कर सकता है. So he can only print the document. He will not get access to these 3 files. I just hope, Preeti, I am clear with this now. Okay. Now the security problem, your applications, whatever you are using, should guarantee you a protection. ठीक है? जैसे कि तुम लोग अगर कुछ भी खरीदते हो तो उसके साथ गारंटी वारंटी आती है. यहाँ पे भी हम लोग चीज तो नहीं खरीद रहे, बट व्हाट आर वी डूइंग, वी आर यूजिंग एप्लीकेशन. We need certain kind of mechanism for
गेटिंग ourselves assured कि जो भी डेटा है वो कॉन्फिडेंशियली होगा, प्राइवेसी ही होगा, ऑथेंटिकेट होगा, इंटीग्रिटी होगी, ऑल इज टू बी टेकन केयर ऑफ। अभी जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को सिक्योरिटी रिलेटेड आते हैं, दैट इज व्हाट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या मैंने आपको कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सप्लेन किया? डिड आई एक्सप्लेन यू कॉन्फिडेंशियलिटी? I did not explain you what is confidentiality, Sonu. You need to be little awake for that. I did explain confidentiality. Yes. What confidentiality was? Correct. That is what is secrecy. Correct. तो अभी मैंने यहाँ पे अगर एक वर्ड डाला है breach of, what it means breach of confidentiality? Can I say that I am uh, mm, yes, it's correct. I am breaking the confidentiality. What are we studying? We are studying the problems that we face. That is your security problems. Are you getting? What are the security problems that we are facing? That people breach confidentiality. Okay. So यहाँ पे क्या होता है? Many a times do we see that movie release होता है थिएटर में, and the very next day you also get to see that movie. Pirated versions तुम लोगों को मिलते हैं, yes or no? आइडियली ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर क्या ऐसी चीजें होती है? हाँ, होती है। व्हाट इज दिस? देयर इज अ प्रॉब्लम, समवन ब्रोक ऑन द कॉन्फिडेंशियलिटी, सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी, डिड आई टेल यू व्हाट इंटीग्रिटी इज? Did I explain you integrity? What was integrity all about? चलो बताओ फटाफट, अभी जस्ट 5 मिनट। ओके, करेक्ट। अनु, वी शुड नॉट बी मॉडिफाइंग द कंटेंट। मैंने अगर तुम लोगों को जो मैसेज भेजा है वही मैसेज आपको रिसीव होना चाहिए। व्हाट इज दैट? इंटीग्रिटी। तो ऑब्वियसली ये भी एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देर इज, इफ आई एम सेंडिंग, आई एम टेलिंग समवन कि प्लीज सेंड message to students so and so, someone who was the mediator changes the message. Okay, what has been done? There was an breach of integrity. My message was changed. Okay, so what is this? This is what is your breach of integrity, creating a security problem. Theft of service क्या होगा ये? थेफ्ट ऑफ सर्विस पता है क्या होता है? अननोइंगली, पता है हम लोग कभी कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अननोइंगली है ना, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के साथ है ना, दे इंस्टॉल अ डेमन। ये डेमन का मीनिंग क्या होता है? ये बैकग्राउंड में चलता है, सामने हमको नहीं दिखता है। दीज आर द थिंग्स आर रनिंग इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में चलता है ना। सो दे आर एबल टू कैप्चर आवर डेटा एंड पास इट टू समवन। आर यू गेटिंग? बिकॉज ऑफ दैट other person can get access to our computer system. What is that? That is a theft of service. So when you were making people install your software, along with the software there was some daemon that was running in the background, not visible to our eyes. We don't pay attention. It was running and giving all my system information to someone. Okay, so that is what is your theft of service. Heard about denial of service? Daemon sits in the background. He will capture all your data and he will pass it to the hacker or the person who wants that data. Clear? Okay. Heard about denial of service? पता है? नहीं पता? फटाफट बोलो, फटाफट। Yes. So, for example, आप एक a very basic example that I am giving you is, अगर आपके Gmail में, a very basic example है, सिर्फ understanding purpose के लिए दे रही हूँ,
तुम्हारे अगर ईमेल में सिर्फ 100 मैसेजेस आ सकते हैं, 100 के ऊपर कोई मैसेज नहीं आ सकता है। व्हाट आई डू इज आई मेक यू अ टारगेट, और मैं ना सारे बकवास तुम लोगों को ईमेल्स भेजूंगी। और अगर आपका फ्रेंड कोई है, ही वांट्स टू सेंड यू अ जेन्युइन मैसेज, तो आपका वो ईमेल आपके फ्रेंड का आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपके तरफ जाने वाला जो सारा मेल है उसको मैंने ऑक्यूपाई कर लिया। कैपेसिटी 100 थी, मैंने 100 के 100 ईमेल भेजे, 101 वाला ईमेल आएगा ही नहीं। आपके फ्रेंड का जो ईमेल है ना, वो रास्ते में कहीं खो जाएगा। व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट इज योर डिनाइल ऑफ सर्विस। ओके, ईमेल बॉम्बार्डिंग। ईमेल डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है पता है? वी नो हु आर टारगेट इज। ईमेल बॉम्बार्डिंग में ऐसे टारगेट पता नहीं होता है, रैंडमली वी चूज पीपल यहाँ पे होता है, ठीक है। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम? सो फर्स्ट एट द फिजिकल लेवल वी शुड प्रोटेक्ट आवर सिस्टम। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग घर छोड़ के जाते हैं तो हम लोग लॉक लगाते हैं, वहां पे बाहर सिक्योरिटी वाला होता है, तो ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल प्रोटेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए? वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स को फिजिकली प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेरा लैपटॉप है, if I am not using it, I will keep it in my drawer. I will lock that drawer. That is what is the physical protection that I am giving, that nobody should be able to touch. Okay. After that, network. When you are getting connected to the network, make sure that you are connected to the authenticated network. पता नहीं कितने लोगों को पता है, लेकिन हम लोग जब कैफेज या फिर मॉल्स में जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई मिलता है, वी गेट वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग दैट वर्ड फ्री। ओके, खुश हो जाते हैं कि कुछ फ्री में मिल रहा है, एंड वी स्टार्ट कनेक्टिंग। अवॉइड डूइंग दैट। ओके, व्हाई? बिकॉज वंस यू आर कनेक्टेड टू देयर नेटवर्क, there are a lot of possibilities that they might capture your information. Okay, so that is what is the problem. And yes, so do not connect to any free thing. कोई free में कुछ नहीं देता है, so understand that. And then operating system, जैसे तुम लोग अभी हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल में देखो अपडेट्स आते हैं। why are we getting those updates? क्योंकि कोई एक बग होता है जो हम लोग उसको फिक्स करते हैं। ओके, इन द सेम वे हम लोगों को अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना चाहिए? ऑलवेज वी शुड अपडेट इट, ताकि उसमें कोई भी वल्नरेबिलिटीज या फिर कोई भी बग्स नहीं हो। सो दिस इज हाउ वी आर सिक्योरिंग देम। ओके, ओके, और दिस नेटवर्क वन, अर्शिता, since we are in short of time, I'm a bit hurrying it up. uh, Arshita, what I will do is quickly take a screenshot of this. I'll have to proceed. I just hope your screenshot taking is done. You can read it later, and anything you can let me know. Okay? Okay. After that, I have applications. तो जैसे कि देखो, every time it is expected कि हम लोग, if you know you are an Android user, that you download apps only from the प्ले स्टोर। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम प्ले स्टोर, कभी कभी हम लोग गूगल में जाके कुछ ऐप के लिए अगर पूछते हैं, दैट इज नॉट व्हाट इज अ ट्रस्टेड वन। सो व्हाट इज दिस? यू शुड नॉट ट्रस्ट ऑन द थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। ऑथेंटिकेशन करना चाहिए। हाउ डू वी डू ऑथेंटिकेशन? पहले ही देखा है, यूजर नेम पासवर्ड, या फिर वी शुड हैव अ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है। देन व्हाट वी कैन डू फॉर पासवर्ड इज पासवर्ड एजिंग। जैसे तुम लोगों को पता है, few applications that you use, they allow you to change your password after every 3 months or 6 months. Okay, तो ये क्या होता है? why are they telling us to always change the password? इसको password aging बोलते हैं, क्योंकि for a longer period of time we are not using. Okay, so that is a password aging. System chosen password. Now you're the administrator himself, okay, on behalf of the user. हम लोग यूजुअली क्या रखते हैं, जो चीजें अपने को याद होती है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑन आवर बिहाफ, he does the password selection for us. Okay, encrypt your password. कभी तुम लोगों ने Anup, I'll just clear your doubt, just hold on, I'll just complete on this and I'll come back. encryption of password क्या होता है पता है? what you do is, sometimes have you seen कि तुम्हारा पिन जो होता है
वो 4 डिजिट का होता है. मोमेंट यू क्लिक ऑन सबमिट बटन, वो ऑलमोस्ट 10, 20, 12, 20 डॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है. हैव यू सीन दैट? यस, करेक्ट. So what is done here is, here your passwords are getting encrypted, they are hashed, they are converted. Okay, so that is to be done. Hiding our password from others, yes, so many a time it happens. So what are the threats? Threats that are there, we have masquerading. If I get your Aadhaar card, I will somewhere, I will use your Aadhaar card pretending that I am you. Okay, I will act as a registered user, but actually I am a fake person. That is what is a threat that is there. And denial of service, as I said, I won't allow you to use your resources to the fullest. तो वो Gmail का example दिया था. बाकी threats कौन से हैं? Trojan horse, virus and worm. Everyone knows about these three. A quick reply.